calm down is helpful when you want to focus on some problem, which is usually the best fitness tip. For me, absolutely the most important fitness tip is to get a good night's sleep. Do not start sleeping for 4 and 5 hours a night. In calm fashion. You don't make impulsive decisions. You're in control of your emotions. For me, sleep is the most important fitness tip. आइए अब अक्षय कुमार जी को सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करता हूं कि उनके मन की बात में मुझे भी अपने मन की बात आपको कह पाने का एक छोटा सा मौका मिला। आप लोग जानते हैं कि मैं फिटनेस करना, अच्छा हेल्दी खाना खाना, जैसे मेरा ये मन से यंग लड़के लड़कियां इस वजह से घी नहीं खाते। Making my New Year Eve happen. So for us in public life, we don't have much of time to celebrate in clubs or hotels. So I think you have made my New Year celebration. And that also partly compensates for the guilt that I was carrying for not being able to be with you on the Christmas day in spite of your invitation. तो मुझे यहाँ से संदेश आया भी था। हमारे साथी और उपाध्यक्ष पवन खजूरिया जी ने बार बार कहा कि बिशप जी चाहते हैं कि आप क्रिसमस के दिन यहाँ रहें। मैं किसी कारण नहीं पहुँच पाया और उसका जो पश्चाताप था वो आज हल्का हो गया। दूसरा ये कि आज मन की बात का इस साल का आखिरी अंक था और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को शायद एहसास हुआ हो और हम जाकर के बात कहें भी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे इस समाज में नई परंपराएं कायम करने का काम किया है। उसमें से एक ये परंपरा कि आज तक किसी भी मन की बात के अंक में कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। It has been always an apolitical discourse. जैसे कोई समाज का गुरु, कोई एक वरिष्ठ व्यक्ति या परिवार का कोई बड़ा अपने लोगों को समझाता है, परिवारजनों को अलग अलग विषयों को लेकर के, उन्होंने उस प्रकार से एक परंपरा कायम की है और उनकी कार्यशैली का ये एक हिस्सा भी रहा। आज जब आप देखते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जब आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न योजनाएं चल रही हैं, तो जिसको जिसकी आवश्यकता है उस तक पहुँचती है। ये नहीं पूछते कि धर्म क्या है, मजहब क्या है, जात क्या है। और यही परंपरा उन्होंने मन की बात के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुँचाने की कोशिश की है कि हम सब समाज की संतान हैं, समाज का अंग हैं। हम अपने आप को समर्पित करें ईमानदारी के साथ, संकल्प के साथ और वोट इत्यादि की राजनीति से ऊपर उठ करके और लोगों के विवेक पर छोड़ दें कि वो हमसे किस प्रकार की सेवा लेना चाहते भी हैं कि नहीं। So that we leave to the discretion of people and all that we have is to offer ourselves in the service of people. और आज भी उन्होंने हमें स्वस्थ रहने के लिए अपना आह्वान किया और जब बार बार वो कहते हैं कि अगले 25 वर्ष अमृत काल रहेगा और साथ साथ ये भी कहते हैं कि सन 2047 में जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और शताब्दी भारत का उत्सव हम मनाएंगे, तो उत्सव मनाने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य होना भी अनिवार्य है। और यही बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो उस समय तिरंगा उठा करके उस उत्सव का जश्न मनाने वाले, और इसलिए इनके स्वास्थ्य की चिंता करना हम सबका सामूहिक दायित्व है। यही आज का उनका संदेश था
हम उस संदेश पर पूरा उतर पाए, मुझे लगता है पूरी तरह तो हम मोदी जी का अनुसरण नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक बार उनसे मैंने स्वयं भी कहा था कि आपको देखकर ही कुछ सीख रहा है आदमी, सिर्फ देखने से ही तो वो भी पर्याप्त है, बनना तो दूर रहा। और इसलिए आई एम ग्लैड दैट द लास्ट एडिशन ऑफ मन की बात हैज बीन broadcast and heard by all of us in a place as holy as this church. There couldn't have been a better place. Thank you, Bishop, for making this happen. किस तरह से देखते निश्चय ही उस दिन उत्सवमय माहौल रहने वाला है और प्रत्येक भारतवासी बहुत उत्साहित है उस दिन को लेकर के। और मोदी जी ने वो बात कही है जो हम सबके मन में थी, उन्होंने उसको शब्दों का रूप दिया है। दिए भी जलाए जाएंगे, उत्सव भी मनाया जाएगा और बड़े लंबे समय से चली आ रही एक आकांक्षा की पूर्ति का जश्न भी होगा। डॉक्टर साहब, मन की बात हुई तो किस प्रकार से देखते हैं आप यहाँ पे अटेंड किया प्रोग्राम? आज हमने सबने मिलकर के बैठ कर के मन की बात उधमपुर में सुनी। जैसा कि आप जानते हैं कि मन की बात के द्वारा मोदी जी ने एक नई परंपरा, जैसे अनेकों परंपराएं उन्होंने पिछले 10 वर्षों में समाज में प्रारंभ किए, उनमें से एक ये कि राजनीति से ऊपर उठ करके हर बार हर अंक में वो कोई ना कोई विषय लेकर के अपने विचार भी साझा करते हैं, कुछ सीख भी देते हैं। जैसे आज उन्होंने फिटनेस की बात की और स्वाभाविक है जब मोदी जी कहते हैं कि 25 वर्ष की इस अमृत काल की यात्रा को तय करने के बाद हिंदुस्तान शिखर पटल पर खड़ा होगा और उसको निर्माणित करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान रहना अनिवार्य है। हर व्यक्ति, हम में से पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, अपनी यथाशक्ति, अपनी यथाक्षमता योगदान करें और उसके लिए अनिवार्य है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, हमारी फिटनेस ठीक हो, हम उस स्थिति में हों कि हम अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर सकें, ना कि शारीरिक कष्ट की वजह से वो कहीं और ज़ाया जाए। और इसी को लेकर के आज उन्होंने हमें भिन्न भिन्न कुछ टिप्स भी दी, कुछ सलाह भी दी और हर अंक में, और मैं तो ये कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से मोदी जी देश के हर कोने तक पहुँचे हैं और शायद वही एक ऐसे नेता हैं आज़ादी के बाद जो पूरे देश को एक डोर में बांधते हैं, उत्तर हो के दक्षिण, पूर्व हो के पश्चिम, दूर पूर्व उत्तर हो। हमने देखा है कि मोदी नाम पर प्रत्येक भारतवासी एक सूत्र में बन जाता है। नए साल पे क्या संदेश देशवासियों को? सन 2023 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहा इस देश के लिए। ये चंद्रयान का वर्ष था, ये G20 का वर्ष था, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था और इन सब उपलब्धियों ने भारतवर्ष को विश्व में प्रथम श्रेणी के देशों में ला कर खड़ा कर दिया। और फिर एक के बाद एक जो सर्वे होते रहे, ओपिनियन पोल होते रहे विश्वव्यापी, उन्होंने मोदी जी को विश्व का सबसे अधिक लोकप्रिय और कदावर नेता करार दिया। और इसी आत्मविश्वास के साथ हम अब कदम रख रहे हैं 2024 में। और जिस तरह से इस समय भारत की साख दुनिया में जम गई है और दुनिया भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार है, मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है हम अपने अंदर वो कैपेसिटी बिल्ड करके, वो क्षमता लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के दूसरे देशों को भी नेतृत्व देने की स्थिति में रहेंगे। चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्र हो। यही वो देश है जिसने दुनिया को कोविड का वैक्सीन भेंट किया था और हमारे युवाओं से बहुत अपेक्षा है, ना केवल भारतवर्ष को बल्कि सारे विश्व को। और हमारा अगले 25 वर्ष का जो सफ़र रहेगा उसका शुभ आरंभ 2023 से तो हो चुका है, लेकिन 2024 से वो अपने चरम सीमा की ओर पहुंचने का एक नया सफ़र प्रारंभ करना है। जैसे आप सब जानते हैं कि इस समय भारत 5वें दर्जे पर है जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था का ताल्लुक है। आने वाले वर्षों में 2024 से ही वो शुरू हो जाएगा और मुझे लगता है कि 2024 में ही हम शायद 4थे दर्जे पर पहुंच जाएं और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम तीसरे दर्जे पर। और उसमें ये भी जोड़ दिया जाए कि जम्मू कश्मीर का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल और भूमिका रहने वाली है 2024 में। तो जब हम कहते हैं कि भारत शिखर पटल पर पहुंचेगा तो भला कैसे पहुंचेगा, उसकी वैल्यू एडिशन कहाँ से होगी? कुछ जोड़ेगा तो तभी पहुंचेगा।
और वो जोड़ने का काम जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो सारे सरमाए, वो साधन, वो रिसोर्सेज जो अभी तक न तराशे गए न तलाशे गए, वो जम्मू कश्मीर से मुहैया होने वाले हैं। अभी आपने मिसाल के तौर पर देख लिया, डोडा ज़िला के छोटे से कस्बे भद्रवाह से बैंगनी क्रांति ने जन्म लिया, जिसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात में एक बार किया था और बड़ी तफसील से किया था। और लगभग 3000 हमारे युवा स्टार्टअप के तौर पर वहाँ अपनी जीविका कमा रहे हैं। और आज उसका अनुसरण उत्तराखंड में होने लगा है, हिमाचल प्रदेश में होने लगा है, दूर पूर्वोत्तर नागालैंड में। यानी भारत की अर्थव्यवस्था में जो जोड़ने का काम है वो जम्मू कश्मीर जैसे हिमालयन प्रदेशों से होने वाला है। और 2047 में जब भारत शिखर पटल पर खड़ा होगा तो मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख योगदान रहेगा वहाँ तक पहुँचने में।